सद्गुरुनाथ महाराज की जय। महायोगी स्वामी उमानंद सरस्वती की जय। बहुत लोगों की इच्छा थी कि हिंदी में वेदों के बारे में बताती जाऊं, तो इसीलिए वही विषय जो ऋग्वेद के 101 से 1000 ऋचान तक जो विषय है, जिसका मैंने अभी तक मराठी और इंग्लिश में किया है, वही प्रकार की वीडियो आज का विषय मैं आपके सामने रखने वाली हूँ। जिन्हें हिंदी आती है उनके लिए ये खास वीडियो बनाई गई है। अभी हम सब जानते हैं कि 4 वेद हैं, जिनमें से ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों की मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन की है। अब अथर्ववेद का काम मेरा शुरू है और 1-1.5 साल या 2 साल के अंदर अथर्ववेद भी मेरे ख्याल से इंग्लिश में पूरा ट्रांसलेशन उसका हो जाएगा। वैसे देखा गया तो गूगल्स पे जितने नाम मैंने देखे हैं जिन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशंस किए हैं, वो नाम वैसे बहुत नहीं है, 8 से 10 है। उनमें मैक्स मिलर के आते हैं, दास गुप्ता जी है, रविंद्रनाथ टैगोर है, ग्रिफिथ है, विल्सन है। अब मैं आशा करती हूँ कि ये ट्रांसलेशन के इसमें गूगल पे अपना भी नाम आ जाए। ये ट्रांसलेशंस आपको मिल सकते हैं। आप जिन्हें चाहिए ट्रांसलेशंस की कॉपीज़, वो मुझे SMS कर सकते हैं। फ़ोन मत कीजिए, SMS कर सकते हैं 9511602400। मैसेज कर सकती हैं आप। अब 1 से 1000 ऋचा के बारे में अगर मैं आपको ऋग्वेद के बारे में बताना चाहूँगी, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि ये 1000 ऋचा में 28 देव देवताओं का जिक्र है। 28 देव देवताओं का है। वैसे तो ऋग्वेद में 33 है, लेकिन पहले 1000 ऋचा में 28 भगवानों का नाम लिया गया है। मैं ये नाम आपको थोड़ा सुनाना चाहूँगी। वैसे विषय को शुरुआत करने के पहले मैं आपको ये नाम सुनाना चाहूँगी। वो है अग्नि, वायु, इंद्र, मित्र, वरुण, अश्विनी देव, विश्वदेव, सरस्वती, मरुत, मातृभूमि, मातृभाषा, बृहस्पति, पूषण, भग, ऋभु, त्वष्टा, सूर्य, गंधर्व, विष्णु, नदियाँ, सविता, सूर्य, समुंदर, उषा, निशा, रुद्र, इंद्र, युप यानी वो यज्ञ में जो खड़े करते हैं खंबे, उसका भी उल्लेख है। तो ये हम सिर्फ नाम अभी सुन रहे हैं। अभी इन लोगों पे, हर एक पे एक जो पूरे विश्व का रचयिता है, उन्होंने इन सब भगवानों को, देवताओं को कुछ न कुछ कर्म दिए हैं। और ये कर्म ये सब देवताएं करते रहते हैं। और वो हजारों साल से, जब से जीव पैदा हुआ है पृथ्वी पर, क्योंकि पृथ्वी को मानव का घर माना गया है और यहाँ पे मानवता पलती है, मानव रहता है। अभी इसके लिए जो कुछ चीज़ों की आवश्यकता है, जैसे आप
जानो आप घर में गए हैं, घर में जाके अगर आपने नया चुनना है, नया खरीदना है घर, तो आप देखेंगे भाई बिजली है कि नहीं, लाइट है कि नहीं, वहाँ पे हवा आती है कि नहीं, और अनेक चीज़ें देखती है। उसी प्रकार से पृथ्वी पे भी जिस चीज़ों की मानवता को आवश्यकता है, वो सब चीज़ें हमें इन भगवानों से प्राप्त होती है। अभी मैं उनमें से कई भगवानों के थोड़े से उनके कुछ जो उनकी जो कर्म है वो मैं आपको सुनाऊंगी। जैसे अग्नि आप चुनेंगे तो अग्नि देव पे, वैसे मैं अथर्ववेद का अभी ट्रांसलेशन कर रही हूँ, इसीलिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अथर्ववेद में उपयुक्त है वर्णन के लिए, तो वो भी मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहूँगी कि अग्नि की अगर अपने पे कृपा हो गई तो हमारी वाणी सुंदर हो सकती है। वाणी एक बहुत महत्व की चीज़ है। वाणी के ज़रिए हम लोग अपने विचार बोलते हैं, हमारी इच्छाएं प्रकट करते हैं, लेकिन सबसे महत्व चीज़ ये है कि जो हम वाणी से बोलते हैं उससे निराकार विश्व का साकारित विश्व में रूपांतर होता है। यानी ये अद्वैत अवस्था में भगवान के दरबार में जो चीज़ आँखों में प्रकट नहीं है उसे प्रकट करने का माध्यम, सामर्थ्य, ये हमारे वाणी में है। और ये वाणी, अब एक उदाहरण मैं आपको बोलूँगी। मैंने अगर कहा मुझे पानी चाहिए, तो टेबल पे बाकी ग्लास वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन फिर कोई आके वहाँ रख देता है। अभी छोटा सा उदाहरण है दिखाने के लिए कि मेरे वाणी का प्रगटीकरण हो चुका है। इसी प्रकार से मानव के हर एक बात को प्रकट करने का सामर्थ्य वाणी में है। इसीलिए वाणी बहुत प्रासादिक चाहिए। वाणी का उपयोग हमें सोच समझ के करना है, क्योंकि हर एक चीज़ जो आप कहेंगे आज न कल उसे वो प्रकट होती है। तो सबसे पहले वाणी को आशीर्वाद आते हैं, मीठी बनेगी, उपयुक्त बनेगी, उसके मुख से कुछ गलत नहीं प्रकट होगा, अगर अग्निदेव की कृपा आप पे होगी तो इसीलिए हम कहते हैं जिसे अग्निदेव की कृपा है तो जो बात वो कहेंगे वो सही हो सकती है। खैर, उसके साथ अग्निदेव पे और एक जिम्मेदारी है, हर एक को शादी में अपना पार्टनर मिलता है, तो ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अग्नि ने उठाई है। उसके और हम लोग कुछ बातें सुनेंगे। वो अपने लिए एक भगवान की तरफ कुछ अपने विचारों को वगैरह ले जाने वाला, या ऑब्लेशंस जो हम लोग आहुति देते हैं वो पहुंचाने वाला, ये दूत की तरह काम करता है अग्निदेव। इसके साथ उसकी धुआएं भी काम करती हैं। कहीं जंगल में आप खो गए और आपको बताना होगा किसी को कि मैं यहाँ हूँ, तो आपको जला के धुआएं प्रकट कर सकती हैं, जिससे लोगों को मालूम होता है कि आप इस स्थान पे हो। उनकी एक जन्म की कहानी है। जन्म